नमस्ते बच्चों। आज हम जिस पाठ को पढ़ेंगे वो है पाठ 12 विश्वास की डोर। निमाड़ की धरती के बेटे भोला किसान को अपने छोटे से खेत में उगने वाली कपास, जिसे कि वह सफ़ेद सोना कहता है, का ही सहारा है। उसकी तमाम उम्मीदें कपास की फसल पर ही टिकी है। पिछले बरस कीड़े लग जाने की वजह से फसल हल्की हो गई थी, तो उसने कुछ दिन दूसरे के खेत में मजदूरी करनी पड़ी थी और बेटी का ब्याह भी अगले बरस ही के लिए टालना पड़ा था। निमाड़ की धरती पर एक किसान था जिसका नाम क्या था? भोला था। वह अपने छोटे से खेत में कपास की फसल उगाता था, पर वह उसे क्या कहता था? सफ़ेद सोना कहता था। उसकी जो सारी चीज़ें थी वह उसी पर टिकी थी। जितनी उम्मीदें थी सभी कपास की फसल पर ही टिकी थी, परंतु उसकी फसल नहीं होने की वजह से, कीड़े लग जाने की वजह से उसे दूसरे खेत में मजदूरी करनी पड़ी और उसे अपनी बेटी का ब्याह भी 1 साल के लिए टालना पड़ा था। इस बार फसल बुरी नहीं तो अच्छी भी नहीं हुई। उसने सोचा कि इस बार फसल बुरी नहीं परंतु अच्छी भी नहीं है। 10 कोस का कच्चा रास्ता तय कर बैलगाड़ी में कपास भर वह शहर की मंडी में आया। सेठ रामदास के यहाँ पर कपास बेचने बरसों से वह रामदास को ही अपना कपास बेचता था। वह शहर की मंडी में आया और उसने अपने जो फसल थी, कपास था, वो सेठ रामदास को बेचा। गांव लौटने पर उसके बेटे ने कपास की वजन और पैसों की पर्ची देखी तो उसे आश्चर्य से पूछा, बापू, अपना कपास तो इतना ही नहीं है, पर्ची में वजन भी ज़्यादा लिखा है और दाम भी ज़्यादा लिखे हैं। भोला गांठ से निकालकर रुपये गिने तो सचमुच ज़्यादा थे। इतने पैसे में तो उसकी अच्छी फसल दिनों में भी कभी नहीं मिलने लगता है। उसे लगा कि जो फसल से पैसे मिले थे वो बहुत ज़्यादा थे और इतनी तो उसकी फसल ही नहीं थी। उसके बेटे ने भी उसके पिताजी से कहा कि हमारी फसल तो कम थी पर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे क्यों हैं और इसमें वज़न लिखा है वो भी ज़्यादा क्यों है। उसके पिता ने भी गिने पैसे तो वो ज़्यादा हो रहे थे। जब उसकी अच्छी फसल आती थी तब भी उसे इतने रुपए नहीं मिलते थे जितने कि इस बार वो लेकर आया। दूसरे किसान की गाड़ी का वज़न भूलवश उसकी पर्ची में लिख दिया गया है। उसने ऐसा सोचा कि शायद हो सकता है कि किसी दूसरे की गाड़ी का वज़न मेरी पर्ची में लिख दिया गया हो। वह बेचैन हो उठा। उसे घबराहट होने लगी कि पता नहीं क्या हुआ, इतने पैसे मेरे पास क्यों आ गए हैं। रात भर ठीक से सो न सका। उसे रात को नींद ही नहीं आई। बार बार करवटें बदलता रहा। गांठ में बंधे हुए अधिक रुपये उसे कीड़े की तरह काट रहे थे। उसके पास ज़्यादा पैसे आ गए थे और वो बहुत ही ईमानदार था, इसलिए वो बार बार घबरा रहा था और उसे रात को नींद नहीं आ रही थी और बेचैनी होने लगी थी। उसे चिंता बरसों के अर्जित विश्वास की थी। उसे यह लग रहा था कि जिसके पास वो फसल बेचने जाता है उससे मतलब ज़्यादा उसने कोई रकम तो नहीं ले ली है, तो वह उसके विश्वास के कारण घबरा रहा था कि उसके जो है जिन्होंने उसे फसल दी है उन्हें अविश्वास न हो जाए उसके प्रति, उसका विश्वास न टूटे। अगली सुबह उसने बैलगाड़ी जोती और निकल पड़ा सेठ रामदास के यहाँ। सेठ रामदास से मिलने घर वालों ने कहा कि इतनी जल्दी भी क्या है, जब भी शहर जाओगे रकम लौटा देना। उसके घर वालों ने कहा कि जब भी तुम जाओ तब उसकी रकम लौटा देना। इतनी जल्दी क्या है कि तुम सुबह उठते ही उसके पास जा रहे हो। यो भी मुन्नी की ब्याह सिर पर है, उधार मानकर ही रख लो। सेठ जी को बता देना और बाद में चुका देना। मगर भोला अजीब सी उत्तेजना में, बेचैनी से, उतावलेपन से भरा था। क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार था इसलिए वो घबरा रहा था। पर उसके घर वाले जो थे उसे रोक रहे थे कि रुक जाओ और घर में अब शादी है तो तुम उधार समझ के उस पैसे को रख लो और सेठ जी को बाद में ही लौटा देना। सुबह 9 बजे वह सेठ की देहरी पर जा पहुंचा। उसने पर्ची और रुपये सेठ के आगे रख दिए। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, कल तेरे जाने के बाद गलती पकड़ में आ गई थी, पर तुझे इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी। बीच में जब भी आता हिसाब हो जाता, वरना अगली फसल पर तो तुझे आना ही था। सेठ जी ने उससे कहा कि मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं गलती हो गई है, पर तूने इतनी जल्दी क्यों की है। तू तो आराम से आ जाता और मुझे फसल का हिसाब बाद में कर देता। भोला की आंखें डबडबा गई। वह कुछ कहने को हुआ मगर
होठ और जबान दोनों ने ही साथ नहीं दिया। सेठ जी ने कहा, भोला तू निरा पागल है, तूने विश्वास की डोर का इतना कमज़ोर कैसे मान लिया। उसे सेठ जी ने कहा कि तू मुझे इतना कमज़ोर कैसे मान लेता है कि मैं तेरे प्रति इतना कम विश्वास रखूँगा। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। याद है तुझे 2 बरस पहले हिसाब की भूल के कारणवश 500 रुपये की कम भुगतान हुआ था और तू हमेशा की तरह बिना गिने रुपये की गांठ बांधकर चला गया था। उसे बताया। सेठ जी ने याद दिलाया कि 2 साल पहले भी ऐसा हुआ था कि मैंने तुझे 500 रुपये भूल से कम दे दिए थे, परंतु तूने मुझसे बिना पैसे ही गिने उठाकर घर चला गया था। भूल पकड़ में आते ही मैंने अगले दिन नौकर के हाथ 500 रुपये भिजवाए थे। उन्होंने कहा कि मैंने फिर बाद में नौकर के साथ तेरे पैसे जो थे बचे हुए वो भिजवा दिए थे, इसलिए मैं भी अगले ही दिन आ गया। आपने आपके पैसे भिजवाए थे, उसने सोचा कि उन्होंने मेरे पैसे भिजवाए, इसलिए वह भी उनके पास चला गया। विश्वास की डोर मेरी ओर से ही कमज़ोर क्यों न हो, भोला ने मुस्कुराते हुए कहा। भोला ने कहा कि मैं आपके प्रति अपना विश्वास रखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि विश्वास की डोर जो है वो कमज़ोर हो। तो इस पाठ से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और कभी भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। धन्यवाद। पाठ 12 विश्वास की डोर। अब हम इसकी वर्कशीट को देख रहे हैं। आपको इसको अपनी कॉपी में नोट करना है। शब्दार्थ, तमाम, सारी, हल्की, पतली, बेचैन, इसका अर्थ है परेशान होना। उतावलापन मतलब जल्दबाजी। निरा, बिल्कुल। प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भोला किसान अपने खेत में उगने वाली कपास को रिक्त स्थान कहता था। तो वह क्या कहता था? उसे सोना, सफ़ेद सोना कहता था। किसी दूसरे किसान की गाड़ी का वजन रिक्त स्थान उसकी पर्ची में लिख दिया। क्या कर दिया था? भूलवश उसकी पर्ची में लिख दिया था। गांठ में बंधे अधिक रुपये उसे रिक्त स्थान काटते रहे, कीड़े की तरह उसे क्या हुआ था? काट रहे थे। भोला अजीब सी उत्तेजना, बेचैनी और रिक्त स्थान से भरा था, उतावलेपन से भरा था। भोला सुबह रिक्त स्थान सेठ की डेहरी पर था। सुबह क्या हुआ था? भोला 9 बजे ही सेठ की डेहरी पर पहुंच गया था। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है भोला कहाँ रहता था? तो भोला अपने ही छोटे से खेत में रहता था। प्रश्न नंबर दूसरा है भोला कपास बेचने कहाँ गया था? तो इसका उत्तर है भोला कपास भरकर शहर की मंडी में गया था। प्रश्न नंबर तीसरा है भोला का कपास किसने खरीदा था? तो इसका उत्तर है सेठ रामदास ने भोला का कपास खरीदा था। प्रश्न नंबर चौथा है भोला ने रुपये किस में बांधे थे? तो इसका उत्तर है भोला ने रुपये गांठ में बांधे थे। प्रश्न नंबर 5वां है भोला की उम्मीदें किस पर टिकी थी? तो इसका उत्तर है भोला की उम्मीदें कपास की फसल पर ही टिकी थी। प्रश्न नंबर 6 है भोला को अपनी बेटी का ब्याह कब तक टालना पड़ा था? तो इसका उत्तर है भोला को अपनी बेटी का ब्याह अगले बरस के लिए टालना पड़ा था। उसका ब्याह उसे इसलिए टालना पड़ा था क्योंकि उसकी फसल अच्छी नहीं हुई थी। धन्यवाद।